आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिटी पुलिस ने जुमा को दिन दहाड़े एक शादीशुदा जोड़े पर खातराना हमले के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद फारूक और शकील मफरूर बताए जाते हैं। संजय रेड्डी नगर इलाके में हुई इस वारदात से सारे इलाके में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। बताया जाता है कि इम्तियाज़ और फातिमा ने मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर उसका भाई फारूक बरहम था। उसने अपने साथियों के साथ मंसूबा बनाकर इम्तियाज़ पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया, जबकि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ संजय रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग के बाद कार में संगारेड्डी वापस हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमीन की निशानदेही की गई और खुसूसी टीमों ने शाहीन नगर के इलाके में एक मकान पर धावा करके इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। 7 तारीख SR नगर में जो FIR इशू हुआ 307 के तहत, उसमें जैनब फातिमा और इम्तियाज़ ये दो लोग शादी करके संगारेड्डी से यहाँ आने के बाद थोड़ा काउंसलिंग, उससे पहले के दिन काउंसलिंग देके फिर इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया उनको, लड़की को। उसके बाद में अगले दिन जो 7 तारीख को इधर 4 बजे लगभग वो लोग पूरे पुलिस स्टेशन आके अपने खुद पूरा केस राजी होके यहाँ से अपने लड़की को फिर संगारेड्डी वो हस्बैंड के इम्तियाज़ के साथ भिजाने की पूरा बंदोबस्त होने के बाद यहाँ से वो लोग सूमो में निकले। उसके बाद में ये लड़की का जो भाई है, बड़ा भाई फारूक अली, वो और 2 लोगों को हायर करके रब्बानी और दूसरा शकील, ये तीनों लोग ऑटो में आगे से जाके फिर उसको सूमो को रोक के उतर के उसमें से ये इम्तियाज़ पे हमला करे। उसने एक चाकू जो आदमी रब्बानी स्टार्ट किया वो चाकू से, वो चाकू रिकवर करे और उसमें 6 लोग को आज अरेस्ट करे और रब्बानी और शकील जो 2 अदर अक्यूज है उनको और अरेस्ट करना है। आज इन सब लोगों को 6 लोगों को अरेस्ट करके आज जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया। तो उनका मन में था, मतलब वो भाई जो था पुलिस स्टेशन में, यहाँ आने के बाद वो भाई पुलिस स्टेशन नहीं आया, बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन आए, भाई अकेला बाहर था और रब्बानी और 2 लोग। तो इनको मतलब ये जितने भी 6 लोग थे इनको भी मतलब कुछ आइडिया था, लेकिन डायरेक्ट अटैक इसमें कई लोग डायरेक्ट अटैक किया, कई लोग इसमें मतलब सपोर्ट करे इंसिडेंट को, पर लेकिन जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे वो फारूक अली, रब्बानी और शकील, ये तीनों लोग करे। ये जितने पीछे गए ये लोग, ये गाड़ी के सुमो के पीछे इसके रिश्तेदार जो बच्चे के रिश्तेदार हैं, वो लोग जब अटैक हो रहा था ये साथ में थे, तो इसके वजह से ये सब जिम्मेदार है। उसमें 6 लोग और 3 लोग जो भी है उसको सब 8 लोग है पूरे, ये 8 ऑफेंडर्स को अरेस्ट करेंगे। उसमें 6 लोग आज अरेस्ट हुए, 2 लोग को अरेस्ट। लेडीज़ का क्या रोल है सब इसमें? लेडीज सपोर्ट कर रहे हैं, जो जब मार रहे तो रोकना था, ये पहले प्लानिंग में इनका हाथ है, फिर बाद में जब अटैक हो रहा था कोई रोके नहीं, अलग अलग तरीके से जितने भी वो बच्चे के रिश्तेदार थे सबको मारने लगे और इसको बचाने के बगैर इसको भी सपोर्ट करे, मारने की धमकी दी और मारे सब। तो क्या होना लेडी बच्चे को, लड़के को क्या होना लेडीज है? मदर इन लॉ है ना, अभी जब शादी होने के बाद क्या होती है मदर इन लॉ, पहले से रिश्तेदार है। वो बड़ा दामाद जो है ये औरत का, ये जो औरत जो पार्टिसिपेट करी मोहसिन अली और उनके बीवी, उनका बड़ा दामाद जो है उसका रिश्तेदार है ये इम्तियाज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।